हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग लैब। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्टेटमेंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच केस। नंबर 1 पे है इफ़ एल्स। पहला पॉइंट, इफ़ एल्स इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब इफ एल्स वह सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमें आप इफ़ एग्जीक्यूट कराएंगे या एल्स, इसमें किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, इसलिए इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच केस का पहला पॉइंट है इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच केस में बहुत सारे केस होते हैं, उसमें आप चाहें जिस केस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसलिए ये मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। नंबर 2, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन टेस्ट एनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ईटीसी। हमारा इफ एल्स जो है वह किसी भी टाइप एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करा सकता है, चाहे वह इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी हो, यानी वह तीनों डेटा टाइप को एग्जीक्यूट करा सकता है। स्विच केस कैन टेस्ट ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन। स्विच केस केवल इंटीजर, कैरेक्टर एक्सप्रेशन को ही एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी इसमें फ्लोट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नंबर 3 पे है एल्स केस बी यूज्ड इनसाइड इफ बॉडी। मतलब हम एल्स का इफ़ कंडीशन में यूज करते हैं, यदि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तब इफ़ का उपयोग एल्स में किया जाता है। ब्रेक कैन बी यूज्ड इन साइड स्विच बॉडी। ब्रेक का यूज हम स्विच बॉडी में यूज करते हैं, जैसे हम एक केस लिखें और दूसरे केस में जाने के लिए ब्रेक का यूज करेंगे, तब हम ब्रेक में जा सकते हैं। नंबर 4, इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जबकि इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट आएगा वह हमारे इफ स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा। स्विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट इज डिसाइड बाय यूज़र। स्विच केस में बहुत सारे केस होते हैं, यूज़र चाहे जिस केस को भी एग्जीक्यूट करा सकता है, जो कि हमने आपको इस पॉइंट में भी बताया है। ईथर इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। इफ एल्स में क्या होता है, या तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहीं पे स्विच केस में स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन केस आफ्टर अनादर टिल अ ब्रेक। स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, आप एक केस को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप सेकेंड केस में जाएंगे। नंबर 6 पे है इफ एल्स इनफोर्स लाइनर सर्च। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वह रैखिक खोज को लागू करता है। यहीं पे बात करते हैं स्विच केस की। स्विच स्टेटमेंट इनफोर्स बाइनरी सर्च। मतलब स्विच केस स्टेटमेंट बाइनरी खोज को लागू करता है। तो यही है हमारा मेन डिफरेंस इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस का, जो कि एग्ज़ाम में आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी दे पाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।